समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही सुमैया राणा जी और उनके साथ जितने भी और साथी शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। अब से 3 दशक पहले अखाड़े के पहलवान और सियासत के महारथी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की उन्होंने नींव रखी। मुलायम ने सालों तक जमीनी लड़ाई लड़ी, 3 बार यूपी की सत्ता पर काबिज हुए। 2012 में सियासत की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से उनके बेटे अखिलेश यादव यूपी के सबसे कम उम्र के सीएम बने। अब आपको यह भी बता दें कि तब अखिलेश ज्यादा कैमरे के सामने नहीं थे। कोई नहीं जानता था उन्होंने इतनी लंबी साइकिल यात्रा की। कोई नहीं जानता था कि पार्टी में वो नहीं चाहते कि गुंडे माफिया भी आए। इसको लेकर के बाद में अखिलेश की एक छवि बनी। लेकिन 5 साल बीतते बीतते अखिलेश का जादू और समाजवादी पार्टी की चमक फीकी पड़ती चली गई। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोधी अखिलेश को लगातार घेरते रहे। नतीजा यह हुआ कि 2017 में अखिलेश सीएम की कुर्सी और एसपी यूपी की सत्ता से बाहर हो गई। एक बार फिर अखिलेश मिशन 2022 के लिए कमर कस रहे हैं। अखिलेश को नए साथियों की तलाश है। दूसरी पार्टियों से कई नेताओं को एसपी में शामिल कराया गया, जिनमें मशहूर शायर मनोहर राणा की बेटी सुमैया राणा भी शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी भी समाजवादी पार्टी में वापस आ गए। कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन भी एसपी में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि बीते सालों में अखिलेश कितनी बार जनता के मुद्दे उठाते हुए नजर आए, कितनी बार जनता के लिए सड़क पर आए, कितनी बार धूप में पसीना और जनता के लिए सड़क पर संघर्ष करते दिखे। ये वो सवाल हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भी पूछ रही है कि विपक्षी जो सबसे बड़े नेता हैं वो कहां हैं। कार्यकर्ता इस बात को लेकर लगातार आवाज उठाते, संघर्ष करते हैं, लेकिन कभी भी अखिलेश सड़क पर उस तौर पर नहीं दिखे जिस तौर पर एक बड़े नेता को दिखना चाहिए। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही सुमैया राणा जी और उनके साथ जितने भी और साथी शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी मिशन 2022 के लिए कमर कस चुकी है। 2017 में बीजेपी के हाथों मिली करारी हार के बाद समाजवादी साइकिल यूपी की सत्ता से बाहर हो गई थी। अखिलेश अब 22 में साइकिल का नारा दे रहे हैं। अखिलेश को 2022 में समाजवादी पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले मजबूत कंधों की दरकार है। यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को साधने में जुट गई है। लखनऊ में मशहूर शायर मनोहर राणा की बेटी सुमैया राणा अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गयी। आपको याद दिला दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के खिलाफ लखनऊ के घंटाघर में हुए विरोध प्रदर्शनों में सुमैया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सुमैया राणा के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। बीएसपी से निष्कासित पूर्व लोकसभा उम्मीदवार मसूद आलम खान और पूर्व बीएसपी विधायक रमेश गौतम भी अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए। मिशन 2022 के लिए नए साथियों और पार्टियों की तलाश में जुटे अखिलेश यादव ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के भी संकेत दिए हैं। समाजवादी पार्टी रास्ता खोल के रखेगी, जो भी छोटे दल आना चाहेंगे उनके गुंजाइश बना के रखेंगे। बीते कुछ समय से कांग्रेस और बीएसपी के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और 5 बार बदायूं से सांसद रह चुके सलीम शेरवानी, उन्नाव की पूर्व कांग्रेस सांसद अनु टंडन, मिर्जापुर के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल, सीतापुर की पूर्व सांसद कैसर जहां, अलीगढ़ के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह शामिल हैं। अखिलेश ने कुनबे की कलह के कारण समाजवादी पार्टी को छोड़ने वाले अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से भी गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी गठबंधन हो सकता है। पश्चिमी यूपी में सक्रिय महान दल के नेता केशव देव भी अखिलेश की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। लेकिन नए साथियों और पार्टियों की तलाश में जुटे अखिलेश से विरोधी दल सवाल पूछ रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब मजदूर पलायन को मजबूर थे, लोग परेशान थे, तो अखिलेश कहां थे? बीते 3 सालों में महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश कब जमीनी लड़ाई लड़ते नजर आए? किसानों के आंदोलन के दौरान भी रस्म अदायगी के तौर पर अखिलेश बमुश्किल 1-2 बार ही सड़क पर विरोध करते हुए नजर आए। लिहाजा बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश दूसरों के संघर्ष, नए गठबंधन और दूसरे दलों से लाए जा रहे नेताओं के सहारे 2022 में यूपी की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं? लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज स्ट्रीट।
और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सुमैया राणा है, मनोहर राणा की बेटी हैं और आज ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। एनके सिंह साहब मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। अविनाश सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी, उनसे भी बात करेंगे। पहला सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे, आप बाहर से लोगों को ला करके, छोटे दल को ला करके, कार्यकर्ताओं के संघर्ष की बदौलत क्या अखिलेश यादव सत्ता पाना चाहते हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सवाल ही क्यों पूछा जा रहा है? सवाल ही आपका बेतुका है। लोकतंत्र में सब जिसके साथ जिसका सामंजस्य बैठता है मिलकर लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 1 लाख गठबंधन किए हुए, उनसे तो सवाल आपने नहीं पूछा। भारतीय जनता पार्टी ने किससे गठबंधन नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर में या कश्मीर के अंदर में? पीडीपी तक से कर चुकी, जिसको अलगाववाद पार्टी बोला जाता था, उससे भी गठबंधन करके वहां सरकार बना चुकी। लोकतंत्र में जिसके साथ आइडियोलॉजी मिलती है, लोग मिलके अपना इलेक्शन लड़ते हैं, इसमें बुराई काम है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गठबंधन पर तो कोई सवाल ही नहीं है सर। अनुराग भदौरिया जी बिल्कुल साफ सही कह रहे हैं। सवाल तो इस बात का है कि अनुराग भदौरिया जब उस दिन लाठी खा रहे थे तो अखिलेश यादव कहां थे? सवाल आज इस बात को लेकर उठ रहा है, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव घर से बाहर क्यों नहीं निकलते? अरे जवाब तो देने दो। आपको समाजवादी की बात कर रहे हैं ना, समाजवादी लोग, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं, समाजवादी में हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी जैसे घर से निकलते हैं, आपके जो मुख्यमंत्री जी है ना, और वो अपनी पुलिस को ऐसे जैसे नाग नहीं होता, नाग की बाहर रखते हैं चारों तरफ। सर मैंने मान लिया कि आपके अंदर भी अखिलेश यादव, चलिए मैंने मान लिया आप छोटे अखिलेश यादव हैं, मैंने मान लिया आप छोटे अखिलेश यादव हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता सड़क पर है, जो कार्यकर्ता लाठी खा रहा है, जो कार्यकर्ता परेशान है, आप दूसरों को आप सिर्फ उन लोगों को शामिल करवाते हैं जो सरकार का विरोध करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप शामिल करवाइए सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ट्विटर के अलावा अखिलेश यादव कहां दिखते हैं, बताइए ना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी, दोबारा सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके घर से निकलते ही आपने देखा होगा मजमा लगता है, मजमा भीड़ लगती है। फिर आपके यही मंत्री, यही संतरी क्या बोलेंगे? ये तो प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करते हैं। बैरियर लगाओ, पकड़ो, जेल में करो, फिर ले जाएंगे, फिर कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया भैया? अखिलेश जी निकलते हैं तो यहाँ मजमा क्यों लग जाता है? तो जरूरत क्या है मजमा लगाने की सर? इतनी नेतागिरी करने की जरूरत क्या है सर? निकलिए ना, अकेले निकलिए ना, क्या दिक्कत है? निकल तो रहे हैं, मुझे बताइए ना, कोरोना काल में कितनी बार निकले? निकलेंगे क्या? अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए, मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, कोरोना काल में कितनी बार अखिलेश यादव निकले, बता दीजिए सर, आप बता दीजिए। अगर वो निकले होंगे इसी टीवी स्क्रीन पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चलेंगी सर, बता दीजिए कितनी बार निकले? अच्छा चलिए, मुझे बताइए। चैलेंज करता हूं, आपने आजमगढ़ की ब्रेकिंग न्यूज बनाई, आपने अम्बेडकर की ब्रेकिंग न्यूज बनाई, मुझे बताइए कोरोना काल में अखिलेश यादव कितनी बार निकले? बता नहीं रहे हो आपने ब्रेकिंग सर, आप सर देखिए, मैं चैलेंज नहीं कर रहा था आपको, चैलेंज आप कर रहे हैं, चैलेंज आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कितनी बार अखिलेश यादव निकले कोरोना काल में, मुझे बता दीजिए सर। मैं तारीफ करना चाहता हूं सर, मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया लाठी का है, अनुराग भदौरिया लाठी का है, मैं तारीफ कर रहा हूं। डिंपल यादव कोरोना काल में निकली, मैं तारीफ करता हूं। अखिलेश यादव निकले क्यों नहीं, मुझे एक बात बताइए ना। कानपुर के ब्रेकिंग न्यूज है नहीं सर, आपके पास में? आप नहीं बता पाएंगे, वो तारीख वो समय बता दीजिए। अनुराग भदौरिया, वो तारीख वो समय बता दीजिए कोरोना काल में जब अखिलेश यादव निकले हों, वो तारीख और समय बताइए। सुन तो लीजिए, कोरोना, अरे मेरी बात ही नहीं, कोरोना काल में समाजवादी, सुन लीजिए, बीच में बोलिएगा नहीं, और फिर मैं चैलेंज करूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ये भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी कोरोना काल में, समाजवादी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव, मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव, मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव, आप करते रहिए चैलेंज, आपके पास सच नहीं है, आपके पास सच नहीं है। अनुराग भदौरिया, सुमैया राणा जी मुझे एक बात बताइए। ओके सर, सुमैया राणा जी मुझे एक बात बताइए, आपके राजनीति में जाने का एजेंडा था इसलिए आप सीए और एनआरसी का विरोध कर रही थी? देखिए, ये बहुत ही कम अकली की बात आपने की कि सीए एनआरसी ऐसा तो नहीं था कि लखनऊ से शुरू हुआ था। सीए एनआरसी ऐसा भी नहीं था कि वो हम लोगों ने शुरू किया था।
हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। आप ऐसे कानून लेकर के आए थे जो हम लोगों को नागवार गुजर रहा था, जिसकी नींव शाहीन बाग से पड़ी थी। इसमें राजनीति कहां से आ गई? ये एक रैंडम रिएक्शन था हिंदुस्तान की आवाम का, उस आवाम का एक रिएक्शन था जो इस काले कानून के खिलाफ थी। अब आप उसको ये जोड़ दीजिए कि मुझे राजनीति करनी थी इसलिए मैं उस आंदोलन में गई या बैठी, तो ये आपकी कमकली कहलाएगी। क्योंकि कि अगर हम वहां पर एक आम महिला की तरह जाके अपना एहतजाज दर्ज कराते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की मेहरबानी ये कि उन्होंने हमारे साथ इतनी जुल्म और बर्बरता की कि मंजरे आम पर आ गया सब कुछ, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी आप जो है वो योगी आदित्यनाथ जी को दीजिए, जिन्होंने जुल्म की हदें पार की थी, जिन्होंने कंबल छीना था, जिन्होंने कोयलों पर पानी डाला था, जिन्होंने वॉशरूम्स में ताले लगाए थे, जिन्होंने मुकदमे लगाए थे, जिन्होंने 3-3 बार एक महीने में हाउस अरेस्ट किया था सुमैया राणा को। तो शायद जनता ये देख करके उसको ये लगा कि एक महिला इतने अत्याचार सह रही है, तो अगर मैं उसमें ऐसी किसी पार्टी को, अपना करियर ऐसी किसी पार्टी के साथ शुरू करती हूँ जो समाजवाद को बढ़ावा देता हो, जो महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण पर बात करता हो, मेरी आइडियोलॉजी अगर किसी पार्टी से मिलती है और मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, तो आप इसको प्रोपेगेंडा कहेंगे? ओके, नहीं मैं प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। एक और कमकली का सवाल करता हूँ आपसे, ज्ञान मेरा बढ़ा दीजिएगा। आपकी शायद एक बहन कांग्रेस भी ज्वाइन कर चुकी हैं और आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, तो और भी बाकी जो सदस्य वो भी अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। देखिए, मेरी एक बहन नहीं, मेरी 2 बहनें कांग्रेस में हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपका अप्रोच टू लाइफ क्या है, आपका एजेंडा क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? एजेंडा ये है कि आप सीए का विरोध करके राजनीति कर रही थी, ऐसा हिंदुस्तान में हुआ, आपको राजनीति में जाना था संभवतः। मेरी बात सुनिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है कि एक घर के लोग जो है वो कई पार्टीज में नहीं रहे। मैंने कहा ही नहीं और ऐसा अपनी हुआ, अपनी ऐसा नहीं हुआ है। अगर उनको कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद है वो बिल्कुल जा सकती है। हर कोई अपने लिए फ्री है। मुझे समाजवादी पार्टी में, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी में भरोसा था, भरोसा हुआ है, इसलिए मैं पार्टी के साथ जुड़ी हुई। मेरा सवाल इसीलिए है कि आप इसीलिए विरोध कर रही थी क्योंकि आपको उस पर राजनीति करनी थी। आप राजनीति की बात कर रही हैं, आपको राजनीति में जाना था, इसलिए आप लाइट में आना चाहती थी और आप राजनीति में चली गई। अब ये आपका एग्जैक्टली अब आप ये आपका अप्रोच है। तो हर किसी के अप्रोच है ना, कि आप किसी को एनके सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं सर। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे समीकरण बनेंगे और अच्छी बात है, बनने भी चाहिए, विपक्ष मजबूत भी होना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव का नहीं निकलना घर से, अनुराग भदौरिया मैं सहमत हूं, वो प्रवक्ता, उनकी अपनी मजबूरी है, नहीं निकलना घर से। एक दिन निकले थे वो किसानों के लिए, और जबकि मुलायम सिंह को धरतीपुत्र मुलायम सिंह कहे जाते हैं। क्या राजनीति पर असर डालेगा ये? मैं अनुराग जी आ रहा हूं सर, माफी के साथ आ रहा हूं आपके पास। एनके सिंह साहब बोल रहे, फिर आप बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए एनके सिंह साहब। अम्बेडकर नगर ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया, बस्ती का एनके सिंह साहब बोलिए, जौनपुर का ब्रेकिंग न्यूज सर आंकड़े के साथ एनके सिंह साहब बोलते हैं, उनको सुन लीजिए ना। रंजीत, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर अखिलेश यादव की पार्टी में तमाम मुअज्जिज लोग, तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, कोई मेंबर पार्लियामेंट रहा है वो शामिल हो रहा है, और सलीम शेरवानी ऐसा आदमी शामिल हो रहा है जो जिंदगी भर किसी और पार्टी में रहा, तो ये तो उनकी मकबूलियत बताता है। इसका मतलब अखिलेश यादव की पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं ना कि उनकी पॉपुलैरिटी होगी। तो एक तो पहला पक्ष ये है कि अखिलेश कहीं गलत नहीं है, अगर उनकी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं तो कहीं से कोई गलती नहीं है। उसी तरह अगर सुमैया उसमें शामिल हो रही तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सीए का विरोध किया जिसकी वजह से वो राजनीति में आई, ये भी तो हो सकता है। राजनीति में आने के लिए सीए का विरोध किया, मुझे तो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। तो ये दोनों काउंट आपके लॉजिकली गलत है। लेकिन तीसरा बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव जब भी मास प्रोटेस्ट होता है, मास ओकेजन होता है, तो अखिलेश यादव नहीं निकलते हैं। लगभग यही इन्हीं का नहीं, रीजनल पार्टीज की ये एक फितरत है, ये नहीं निकलती है। मायावती भी नहीं निकलती, ये भी नहीं निकलते हैं, नीतीश कुमार भी नहीं निकलते हैं। आप देखें, नीतीश कुमार बिहार में 162 बच्चे मर गए और नीतीश कुमार वहां तक नहीं आए। जब बहुत हंगामा हुआ तो 1-2 मिनट के लिए आए थे। तो ये फितरत होती है। अगर इसके बावजूद इनको वोट मिल रहे हैं तो इनकी पॉलिटिक्स यही है, इसको ये माना जाए। लेकिन हाँ, मास ओकेजन पे अखिलेश यादव को अब पूरी शिद्दत से आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है,
अगर उसको काउंटर करना है तो आपको मास पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अब वो कास्ट वाली पॉलिटिक्स या हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स सिर्फ करके अगर आप चाहें, क्योंकि मुसलमान वहां पे सिर्फ 18% है, अगर कम्युनल कंसोलिडेशन होता है तो 80% बीजेपी के साथ होंगे। लिहाजा आपको ये बदलना पड़ेगा और अब मास पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव को आना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां पे आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जब वाइटल ऑकेजन थे, जहां सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप आए, अपोजिशन का जो स्पेस है उसके लीडर्स आए, उसको फिल करें, तो अखिलेश यादव नहीं आए, इस पे कोई दो राय नहीं है। यहां पे आप बिल्कुल सही हैं। ओके, मैं आता हूं आपके साथ। आलोक अवस्थी जी, उनकी पार्टी में मैं अनुराग भदौरिया जी 1 मिनट आ रहा हूं, मैं पूरा मौका दूंगा। नहीं, आपने ब्रेकिंग बोला था तो मैंने तो आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने आजमगढ़ ब्रेकिंग चलाई? मैं कह रहा हूं कि आप कोरोना काल में कितने दिन अखिलेश यादव निकले, बता दीजिए, अभी चल जाएगी सर। सर आप दरअसल ना आप जानते हैं समय कम बचता है, इसलिए आप बताएंगे नहीं, दूसरे सवाल को घुमाते रहेंगे। आलोक अवस्थी जी, मुझे एक बात बताइए भाई, अखिलेश यादव की पार्टी में कोई जाए, कोई ज्वाइन करे, अखिलेश यादव घर से निकले ना निकले, केवल ट्वीट करते रहे, इससे आपको क्या दिक्कत है भाई? जो बच्ची जो अपने अखिलेश यादव एक परिवार की पार्टी के मुखिया है और पिछला चुनाव जो जीते थे वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव की वजह से जीते थे। जब से इनको सत्ता मिली है, 5 साल मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं, लेकिन ये उधार के मुख्यमंत्री रहे, नेता कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाए। इसके बाद जितने भी चुनाव हुए आप देख लीजिए, चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, यहाँ निकाय में खाता नहीं खुल पाया है, नगर निगम एक भी समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई है। हमेशा जो है ये बैसाखी सहारा लेते हैं, कभी ये कांग्रेस का सहारा लेते हैं, कभी ये बहुजन समाज पार्टी का सहारा लेते हैं, लेकिन ये अपने गठबंधन के साथ ईमानदार नहीं रहते। इनके वजह से, जो कि दूसरे गठबंधन भी जानते हैं कि हम अखिलेश यादव आएंगे तो हमारी भी जो है मट्टी पल्ली होगी, हमको भी वोट नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि अखिलेश यादव को जब जनता चाहती है कि वो हमारे बीच में आए तो वो लंदन में बैठे होते हैं। अभी कितना बड़ा संघर्ष चल रहा था, जनता को जरूरत थी नेताओं की, अखिलेश यादव लंदन में बैठे हुए तो उनको कोई लेना देना नहीं था। वही राहुल गांधी को ले लीजिए, कोई लेना देना नहीं, आज मैदान में बैठे हुए हैं। छुट्टियां मनाना बहुत जरूरी है, छुट्टियां मनाना बहुत जरूरी है, जनता का साथ लेना कुछ नहीं है। तो ये जो गोदी नेता है, जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, परिवार में पैदा हुए हैं, जिनकी सोच और अप्रोच है खाली परिवार है, बहन, बेटी, बीवी, भाई, चाचा, मामा, इसके अलावा पार्टी को किसी कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसी पार्टी को जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी जो कि तुष्टिकरण राजनीति करती है, सुमैया राणा जैसे कई और भी नेता जिन्होंने नागरिक संशोधन अधिनियम का विरोध किया था, वो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण वो अपना लाना चाहते हैं। कभी वो भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात करते हैं, कभी जो है वो सीए का सपोर्ट करते हैं। लेकिन तो मैं हैरान हूं कि उनके पास बात मुद्दे नहीं है। आलोक अवस्थी जी, सुमैया राणा कह रही योगी सरकार ने जुल्म किया और कंबल छीने गए, कोयले बुझाए गए। देखिए, आप गवाह हैं, लखनऊ के अंदर इन लोगों ने आग लगाने का प्रयास किया, मीडिया की 4 ओबी वैन जला दी, कितने मीडिया कर्मियों के स्कूटर मोटरसाइकिल जला दिए। इसमें कांग्रेस के भी तमाम नेता जो है गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ दंगे फैलाने का आरोप लगा हुआ है। सुमैया राणा ने भी उसी तरीके से अपने लोगों को भड़काया था। कई मुकदमे इनके ऊपर भी लगे हुए हैं इसी तरीके से, क्योंकि इन लोगों को लगा कि अरे ये तो मुद्दा मिल गया, बैठे बैठाए, हमारी कोई मेहनत नहीं है, कोई मुद्दा मिल जाए तो लोगों को गुमराह करो, और गुमराह इस हद तक करो कि लोग सोचे कि जो है 100 बार झूठ बोलने पे एक बार तो सच हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी में जी रहे हैं। भारत की जनता बहुत समझदार है, गरीब जनता के साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं, बराबर गरीब कल्याण की योजनाएं पे वो काम कर रहे हैं। कोविड-19 के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है आज देश के अंदर, पूरे देश में उनकी वाहवाही हो रही है। और हमारे लिए अखिलेश यादव चाहे खड़े हो, चाहे मायावती जी खड़ी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा खड़ी हो, उनका अब राजनीति में उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। सुमैया जी बोलिए। मैं बोलूं? जी बोलिए। देखिए, ये छटपटाहट जो है भारतीय जनता पार्टी में वालों को होना लाजमी है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि इनके काले कारनामे सामने आ चुके हैं, इनका फेल्यूर गवर्नमेंट समझ चुकी है,
केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक ने जो कुछ भी अब तक किया है वो सब कुछ जनता के सामने है और जनता जो है वो अपने मताधिकार से इनको जवाब देगी। एक चीज, दूसरी चीज, अगर ये यहाँ पर ये गिनवा रहे थे कि पत्रकारों की गाड़ियां जलाई गई, तो मैं आपको पर्सनल मेरे पास फुटेजेस हैं जो यहाँ से लेकर के अलीगढ़ तक और तमाम जिलों में जिस तरह पुलिस ने बर्बरता की थी, जिस तरह ख्यालीगंज में घरों के अंदर गाड़ियों को तोड़ा था, जिस तरह पुराने लखनऊ में मदेरगंज से लेकर के खदरा तक पुलिस ने हंगामा किया था, वो सब कुछ भी सामने है। आप एक तरफा बात करते हैं, आप लोग जुल्म के हिमायती हैं। आप लोगों ने गलत, आप ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने जुल्म से समझाया है। और बहुत दिन नहीं है आपकी छटपटाहट इसलिए है कि समाजवादी पार्टी की मिशन 2022 जिस वक्त लॉन्च होगा ना, उस वक्त अच्छे की खास खड़ी हो जाएगी। ये छटपटाहट है, आपको ये छटपटाहट है कि बड़ी तमाम अन्य पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर लोग आकर समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं। आपको ये छटपटाहट है, जवाब देगी और आपको बुरी तरह से एक्सपोज करेगी। चलिए अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहता हूं, फिर अविनाश के पास जाऊंगा। अनुराग भदौरिया जी, आपको लगा कि ये लोग विरोध कर रहे थे सीए एनआरसी का और ये लोग प्रदर्शन में थे, शामिल थे, मुकदमे भी हुए, नजरबंद भी किया गया जो उन्होंने कहा, आपको लगा अच्छा हो सकता है पार्टी के लिए, इसलिए आप पार्टी में लेके आए या और कोई वजह थी? फिर वही बात आप करने लगे। सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आज गलत क्यों है? नहीं, आप आज गड़बड़ा क्यों गए हैं? कुछ आपका कुछ सब कुछ ठीक है, आज की कुछ गड़बड़ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, पार्टी का मतलब क्या होता है। इनके सवाल बताएंगे पत्रकारों को। भाई कोई किसी से जुड़ता है, कोई किसी को ज्वाइन करता है। सर मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग, अनुराग भदौरिया, बहुत सारे लोग और भी समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते होंगे, उनको आप नहीं शामिल कराते ना? नहीं, मैंने तो पूछा। अच्छा चलिए अभी बता दीजिए, टिकट देने जा रहे हैं सुमैया राणा को, टिकट देने जा रहे हैं टीएमसी को, मुकुल राय को क्यों बीजेपी ज्वाइन करवा रही है? सर अब क्या मैंने पूछा आपसे? तब मैंने पूछा था सर, तब मैंने पूछा था, आप उस दिन चर्चा में नहीं आए थे। अच्छा टिकट देंगे सुमैया राणा को, ये तो बता दीजिए। जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में हमने पूछा क्या? अनुराग भदौरिया टिकट देंगे सुमैया राणा को, ये भी बता दीजिए ना। ये सवाल ही आप बेवजह का पूछ रहे हैं। सर बेवजह का सवाल तो ये जो बेवजह का सवाल पूछ रहा हूँ उसका जो जवाब दे दीजिए ना। अरे वही तो कह रहे हैं, क्योंकि आपका सवाल ही आप ओके सर, मैं जानता हूं सर इन सवालों का जवाब, एक भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है अनुराग भदौरिया। अविनाश मुझे एक बात बताइए, अविनाश मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी ये बात सही है 2022 को टारगेट करके काम करना चाहती, अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर क्या सोच करके बाकी लोगों को जोड़ा जा रहा है और जमीन पर काम कम हो रहा है? बोलिए अविनाश। समाजवादी पार्टी वो है जो समाजवादी के समाज की विचारधारा को, समाजवादी की विचारधारा को मानती है। देखिए अंजित, ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से हम लोग क्योंकि लगातार देखते हैं कि हर हफ्ते समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग होती है और कई दलों के जो नेता होते हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो सपा का कुनबा जो 3 से 3.5 साल पहले बिखर गया था, उसको और मजबूत करने की एक कवायद हो रही है। क्योंकि देखा जाए तो चूंकि शिवपाल यादव अभी भी समाजवादी पार्टी से अलग हैं, हालांकि बीच में कोशिशें जरूर हुई थी कि शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव एक साथ आ जाएं, लेकिन चूंकि कुछ बात नहीं बनी, तो एक चीज ये समझ में आती है कि चूंकि पार्टी को मजबूत करना है, 2022 का चुनाव लड़ना है, तो अलग अलग दलों से, और चूंकि देखिए इसमें जो तमाम लोग आए हैं, इसमें कोई सांसद रहा है, कोई विधायक रहा है, हालांकि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जनाधार अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहां तक सवाल अखिलेश यादव को लेकर है, तो 2012 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें अंजीत, तो भले ही समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह के चेहरे पर वो चुनाव लड़ा था, लेकिन ये सच है और जो राजनीतिक जानकार है लखनऊ के, वो भी खुले दिल से इस बात को स्वीकारते हैं कि 2012 के चुनाव में जो सपा की जीत हुई उसमें अखिलेश यादव की एक बड़ी भूमिका थी। और उसके पीछे वजह यह थी कि अखिलेश यादव उस चुनाव से पहले प्रदेश में घूमे थे, उन्होंने यात्रा निकाली थी, लोगों के बीच में गए थे, लेकिन उसी अखिलेश यादव को अब क्या हो गया? पिछले 4 सालों से जो बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं, अनुराग भदौरिया भले ही कुछ बोले, लेकिन सच ये भी जानते हैं कि पिछले 4 सालों से मैं एक रिपोर्टर के तौर पर इसी लखनऊ में अखिलेश यादव को बहुत कम मैंने देखा समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। तो आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। देखिए फेसबुक, ट्विटर सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर जनता को आपके ऊपर भरोसा है, जनता के अंदर भरोसा जगाना है, तो जब तक जन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक आप भारतीय जनता पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। हमने अभी हाल ही में देखा कि जब किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव सड़क पर निकले थे, राजभवन चौराहे पर वो धरने पर बैठ गए थे, तब समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे उनके अंदर जोश देख। एनके सिंह साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं कि बहुत संक्षेप में सर आपसे जानना चाहता हूं कि अनुराग भदौरिया लाठी खाते हैं, अखिलेश यादव निकलते नहीं है, डिंपल यादव कोरोना काल में निकली थी, बट कार्यकर्ता कैसे मोटिवेट होंगे अगर अखिलेश ही नहीं निकलेंगे तो? अरे तो अखिलेश जी
कमाल करते रहते एनके हो। सिंह साहब से सवाल था सर, आपसे नहीं है। बोलिए एनके बिल्कुल सिंह सही साहब। सवाल है आपका, और मीडिया का ये काम है, ये इशू पूछता है। हाँ। मीडिया का ये काम है और आपको पूछना चाहिए कि भाई कहाँ है ये लीडर, कहाँ है समाजवादी पार्टी का जिसको कम से कम कुछ 80 लाख वोट मिलते हैं जी। तो कहाँ है वो लीडर? तो ये पूछना बिल्कुल गलत नहीं है आपका। और अखिलेश यादव जब तक मास पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो ये हिंदू वो ये यादव प्लस मुसलमान वाला अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदू कंसोलिडेशन बीजेपी कर रही है। के साथ एनके सिंह साहब आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही, रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।